हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रेय ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मंगल देव के 12 भाव में किस तरीके से फल मिलता है, उसका हम विस्तार से देखते हैं। तो वीडियो को देरी न करते हुए चालू करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर पहले भाव में मंगल देव बैठते हैं, ठीक। मंगल देव की दो राशियां हैं, वृश्चिक राशि और मेष राशि। 1 नंबर राशि और 8 नंबर राशि। अगर इन दोनों राशियों में स्वयं मंगल देव बैठते हैं तो हमेशा अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने स्वयं राशि में बैठकर अपने स्वयं के घर को खराब नहीं करना चाहता, ठीक। उसके अलावा 10 नंबर राशि मकर राशि में मंगल देव उच्च के होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे भी वह अच्छे परिणाम देते हैं, ठीक। उसके बाद 4 नंबर राशि के अंदर मंगल देव नीच के हो जाते हैं, कर्क राशि के अंदर मंगल देव नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ मंगल देव कभी भी अच्छे परिणाम नहीं दे पाते। तो आइए अब हम आगे की चर्चा करते हैं कि मंगल देव पहले भाव से लेके 12वें भाव तक किस तरीके से, कौन से घर में किस तरीके से रिजल्ट देते हैं। तो सबसे पहला है मंगल पहले भाव में। पहले भाव में अगर मंगल देव बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति को गुस्सैल स्वभाव वाला बनाते हैं, ठीक। ऐसे व्यक्ति को छोटे छोटे बात पे बहुत बड़ा गुस्सा आता है, ठीक। और गुस्से में वो अपना स्वयं का नुकसान कर बैठता है, ठीक। तो पहला चीज तो ये। दूसरा चीज, अगर वह बिजनेस कर रहा है तो उसके बिजनेस में भी नुकसान उठाना पड़ता है स्वयं के कारण, क्योंकि इसमें मंगलदेव स्वयं मतलब लग्नेश में बैठने हैं, लग्नेश में बैठ जाते हैं। लग्नेश में बैठने का मतलब है कि सर पे बैठ जाते हैं स्वयं। सर पे बैठ गए, सर पे बैठकर वो गलत काम करने लग जाता है व्यक्ति, ठीक। ऐसी कंडीशन में अगर 4, 7 और 10 नंबर के भाव में अगर मंगल देव बैठे हैं तो ऐसी कंडीशन में रोचक नाम का योग बनता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले भाव में सिर्फ इतना है, व्यक्ति गुस्सैल स्वभाव का होता है, साहसी होता है और बिजनेस से संबंधित उसको नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरे भाव में अगर बात करते हैं तो दूसरे भाव में व्यक्ति, अगर किसी के दूसरे भाव में मंगल देव बैठे हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उस व्यक्ति की वाणी इतनी कठोर हो जाती है कि सामने वाले को उसके हंसी मजाक भी गलत ही लगती है, ठीक। ऐसा व्यक्ति कुटुंब में छोटी छोटी बातों में झगड़ा करता रहेगा। वो कभी भी कुटुंब कुटुंब से उनके कभी भी नहीं बनेगी। जिस जातक के जन्म कुंडली में दूसरे भाव में अगर मंगल देव बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को कुटुंब में कभी भी सही तरीके से रिजल्ट नहीं मिलता, उनका आपस में मतभेद नहीं मिलता। तो वो कुटुंब में हर छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े करते रहता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम तीसरे नंबर भाव में। तीसरे नंबर भाव की हम बात करते हैं। तीसरे नंबर भाव में अगर मंगल देव बैठे हैं, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में अगर मंगल देव तीसरे नंबर के भाव में बैठे हैं तो ऐसी कंडीशन में वह व्यक्ति पराक्रमी हो जाता है, ठीक। मेहनती हो जाता है, ठीक। और मेहनत करके जो रिजल्ट मिलता है वो तो सबको पता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ऐसी मेहनत करने पर वह मजबूर हो जाता है, ठीक। प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है। जब व्यक्ति मेहनत करेगा तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई प्रसिद्धि तो प्राप्त करेगा। जैसे कि कई लोग आईएएस आईपीएस की कंपटीशन करते हैं, और अगर ऐसे व्यक्ति के मंगल देव तीसरे नंबर भाव में होता है तो वह अगर मेहनती कर रहे हैं तो उनका लक्ष्य हमेशा प्राप्त होगा, उनको वह प्रसिद्धि जरूर प्राप्त होगी, ठीक। वह व्यक्ति वीर होते हैं, धैर्यवान होते हैं और पराक्रमी होते हैं, ठीक। तो यह भाव बहुत अच्छा होता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम 4 नंबर भाव में। अगर 4 नंबर भाव में किसी के मंगल देव बैठे हैं, किसी जातक की जन्म कुंडली के अगर 4 नंबर भाव को देखेंगे और उसमें अगर मंगल देव बैठे हैं तो उस कंडीशन में परिवार में कलेश, परिवार से संबंधी उसे कलेश मिलेंगे, परिवार में हमेशा क्लेश होता रहेगा। किसकी वजह से? उस व्यक्ति की जन्म कुंडली के
अंदर मंगल देव 4 नंबर भाव में बैठे हैं। डिपेंड है, कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो दशा अंतर दशा जरूर देखी जाती है और दृष्टि जरूर देखी जाती है, उसी के बाद में आप क्लियर निर्णय ले सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद वह व्यक्ति स्त्री से संबंधी यानी खुद की पत्नी से संबंधित भी उसको पीड़ा उठानी पड़ती है। ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम घर में मन नहीं लगना। ऐसा व्यक्ति जिसके 4 नंबर भाव में मंगल देव बैठे हैं वो कभी घर में नहीं टिकेगा। ठीक। लेकिन अगर उस व्यक्ति के जिसके 4 नंबर भाव में मंगल देव बैठे हैं और उस 4 नंबर भाव पे गुरु या शुक्र की दृष्टि पड़ रही है या किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक सुख तो मिलेगा ही, ऐसे में घर जायदाद का योग भी बनता है। ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम 5 नंबर भाव में। 5 नंबर भाव में अगर किसी के मंगल देव बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति कपट करने वाला बन जाता है, छल कपट करने वाला बन जाता है और ऐसे व्यक्ति के पेट से संबंधित बीमारियां पैदा होने लग जाती हैं। ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम 6 नंबर भाव। 6 नंबर भाव इज वेरी गुड, क्योंकि 6 नंबर भाव के अंदर जो हमारे दुश्मन हैं उनको मिटाने वाला योग बनता है, जिसको बोलते हैं शत्रुहंता योग। ठीक। शत्रुहंता योग जब बनता है तो ऐसी कंडीशन में आपके कितने ही शत्रु हैं वो आपके ऊपर कभी भी हावी नहीं हो सकते, वो हमेशा परास्त हो जाएंगे। ठीक। भले वो छोटा सा हो या बड़ा हो, वो शत्रु कभी आपको नुकसान नहीं दे पाएंगे। ठीक। पहला योग तो ये बनता है। ऐसा व्यक्ति पुलिस में बहुत बड़ा अफसर बन सकता है। ठीक। उसके बाद बात करते हैं ऐसे व्यक्ति को भूख प्यास बहुत लगती है, जिसके 6 नंबर भाव में मंगल देव बैठे हैं उसको भूख प्यास बहुत लगती है। ठीक। ऐसे व्यक्ति को खुजली से संबंधित बीमारियां और बीपी हाई या शुगर, बीपी शुगर का से संबंधित भी बीमारियां हो सकती हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम 7 नंबर भाव। 7 नंबर भाव में अगर किसी के मंगल देव बैठे हैं तो स्त्री से संबंधित परेशानियां, ठीक, विनाश होगा, पत्नी से संबंधित समस्या, और पत्नी को या तो घर छोड़ के चली जाएगी या सुसाइड कर लेगी, तो वो विनाश का योग भी बनता है। ठीक। अगर ऐसे में गुरु और शुक्र की दृष्टि नहीं है तो उस कंडीशन में शादी होने के बाद में शादी टूट जाती है। ठीक। वो यदि लड़की की है जन्म कुंडली तो लड़का किसी न किसी कारण से छोड़ देगा, यदि लड़के की जन्म कुंडली है तो वो लड़के को किसी न किसी कारण से छोड़ देगा, तो वह विवाह अपूर्ण रहेगा, संपूर्ण नहीं रहेगा, उसमें बीच में ही रिश्ता टूट जाता है। ठीक। अगर गुरु और शुक्र की दृष्टि रहती है तो छोटे मोटे झगड़े रहते रहेंगे लेकिन चलती रहेगी जिंदगी। ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम 8 नंबर भाव में। अगर 8 नंबर भाव के अंदर अगर मंगल देव बैठते हैं तो वहां क्या होगा, ऐसा व्यक्ति नशेड़ी कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति को, जिसको सिर्फ दारू मांस मछली के अलावा कुछ ना दिखे और वो हमेशा उन्हीं में धुन लगे रहे, उसका एक सिगरेट खत्म हो दूसरी लगा ले, तो ऐसे व्यक्ति को सिर्फ व्याधिग्रस्त रहता है, दारू शराब के लिए वह अपने आप में लिप्त रहता है। ठीक। ऐसा व्यक्ति कभी भी कुछ भी काम नहीं कर सकता। ठीक। ऐसे व्यक्ति को किसी शस्त्र से चोट भी लग सकती है, शस्त्र का मतलब होता है चाकू तलवार, ठीक, पिस्टल वगैरह, इनसे उस व्यक्ति को चोट भी लग सकती है। ठीक। उसके साथ साथ नेत्रों से संबंधित बीमारियां भी उसको उठानी पड़ सकती हैं। उसके बाद बात करते हैं हम 9 नंबर भाव में। 9 नंबर भाव के अंदर अगर मंगल देव बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति को कंजूस कह सकते हैं। ठीक। ऐसे व्यक्ति के हाथ से कभी भी पैसा जल्दी से नहीं निकल पाएगा। अगर जैसे कि वह कोई सामान भी लेने जाएगा ना तो सामान खरीदने से पहले 10 बार सोचेगा, 10 बार 10 दुकानें देखेगा और उसको जहां सबसे सस्ता सामान मिलेगा वो वहीं से सामान खरीदेगा पहले चीज। ठीक। ऐसे व्यक्ति के पास में कम खर्चा
वो खर्चा बहुत कम करेगा, मुट्ठी बंद करके रखेगा, खर्चा बहुत नियंत्रण रखेगा। ठीक। ऐसा व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या जरूर करता है कि वो मेरे से बढ़कर क्यों है। ठीक। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ऐसा व्यक्ति शिव भक्त जरूर बनता है। ठीक। ऐसा व्यक्ति जिसके नौवें भाव में मंगल देव है, वह व्यक्ति शिव भक्त जरूर बनेगा। ठीक। उसके लिए शिव जी की उपासना सबसे वेल एंड गुड बताई गई है। ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट 10 नंबर भाव। कहते हैं कि 10 नंबर भाव एक ऐसा योग है जहां कि इंसान का लक और किस्मत बदल देता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हाल है। 10 नंबर भाव के अंदर वही हाल है, कुलदीप वाला योग है। कुलदीप, जैसे कि मैंने सूर्य सॉरी मंगल की जो दशा बताई थी कि मंगल 12 भाव में, तो मंगल के भी 10वें भाव में अगर चंद्र के भी 10वें भाव में अगर मंगल चंद्रदेव बैठते हैं 10वें भाव में, तो वह कुलदीप योग बना देते हैं। ऐसे ही मंगल देव भी 10वें भाव में बैठेंगे तो यहाँ पे मंगल के साथ साथ कुलदीप योग बना देते हैं। कुलदीप का मतलब ये होता है कि अपने कुल के अंदर अपने कुल का नाम रोशन करने वाला वह व्यक्ति जो बिल्कुल छोटे से लेवल पे हो और वो अचानक बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाए। जैसे कि मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ कि पिछले साल नीरज चोपड़ा, इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट जीता था। तो इन्होंने अपना नाम रोशन किया, साथ में अपने परिवार का नाम रोशन किया, और साथ में अपने देश का नाम रोशन किया। तो ऐसे व्यक्ति के जैसे देखोगे तो ऐसे व्यक्ति के जन्म कुंडली में चंद्रमा या मंगल 10वें भाव में जरूर मिलेंगे, क्योंकि यह कुलदीप योग उन्हीं कंडीशन में बनता है, या तो चंद्रमा 10वें भाव में हो या मंगल 10वें भाव में हो। ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम 11वें भाव में। ये आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर जिसके 11वें भाव के अंदर मंगल देव बैठ जाते हैं तो यहाँ उसकी सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी होने लग जाती हैं। ठीक। सभी प्रकार के लाभ उसको मिलने लग जाते हैं, क्योंकि इच्छा पूर्ति वाला घर कौन सा है? 11 नंबर घर। ठीक। और 11 नंबर घर के अंदर अगर मंगल देव बैठ गए, ठीक, तो यहाँ सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ति होती हैं और सभी प्रकार के लाभ मिलने लग जाते हैं, छोटे मोटे झगड़े होते रहेंगे। ठीक। ये तो हो गया कि 11वें भाव में सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम 12 नंबर भाव में। 12 नंबर भाव में नेत्रों से संबंधित बीमारी, ठीक, स्त्री नाशक योग बनता है, नींद कमाना, ठीक, नींद कमाना, ठीक। ऐसी कंडीशन में ऐसे व्यक्ति को 12 भाव में जिसके मंगल देव बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को नींद भी कमाएगी। ठीक। स्त्री से स्त्री नाशक का मतलब है कि स्त्री से कलेश होता रहेगा और वो कलेश हद से ज्यादा पार हो सकता है। ठीक। तो वो चीज भी होगी। नेत्रों से संबंधित बीमारियां, ठीक, जैसे मोतियाबिंद हो गया, या बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ठीक। आंखें कमजोर होना, ठीक, समय से पहले आंखें कमजोर हो जाना, दिखना कम हो जाना, तो ये चीजें ये होती हैं। अब बात करते हैं, अगर मंगल देव हमारी इस जन्म कुंडली के अंदर मान लो 4 नंबर भाव में बैठ गए, एक मिनट में आपको, अगर 4 नंबर भाव में मंगल देव बैठ गए, ठीक, भले वो 4 नंबर राशि कहीं पे भी हो, ठीक, 4 नंबर राशि के अंदर अगर मंगल देव बैठ गए तो 4 नंबर राशि कर्क राशि के अंदर मंगल देव नीच के हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में उस जातक के नाक कान गले से संबंधित समस्या, ठीक, मांसपेशियों में समस्या या पीठ कमर में समस्या जरूर उत्पन्न होगी। ठीक। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को गुड़ का दान या लाल कपड़ों का दान जरूर करना चाहिए, या तांबे का दान। ठीक।
ऐसे व्यक्ति को तांबे का या लाल कपड़ों का गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। ठीक। और जिसके मतलब मार्ग कंडीशन में हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी दान जरूर करना चाहिए। बाकी कहीं योग अच्छा बन रहा है और उस कंडीशन में अगर मंगल देव कम प्रभावशाली हो, यानी उनकी डिग्री कम हो, तो डिग्री बढ़ाने के लिए वैदिक मंत्र और बीज मंत्र का जरूर उपयोग करें। ठीक। उसके साथ साथ अगर इस वीडियो में आपको कोई भी समस्या लगी हो तो आप कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और किसी भी जातक को अगर अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण करानी है तो स्क्रीन पे नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करें अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना जन्म स्थान, और हमें व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप के जरिए हम उस व्यक्ति की जन्म कुंडली विश्लेषण करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे। आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।